अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद हसन आवान और आप तमाम सुनाएं कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बखैर व आफियत होंगे और रब्बुल आलमीन की लाजवाल नेमतों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे साथ हस्ब रिवायत हमारे भाई, हमारे मोहतरम सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और मारूफ कालम निगार अज़हर लिदानी साहब हैं। आज एक दिलखराश वाक़या हुआ उच शरीफ के समी टाउन में, जहाँ पे एक यंग मैन, नौजवान, करंट लगने से जिसकी मौत वाक़ई हुई। सबसे पहले हम उस पे उसके वारिसैन और लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं कि पाक परवरदिगार उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और दूसरा ये कि होने वाले वाक़ये ने हो जाना होता है और उसके बाद जो उसके शाखसाने हुआ करते हैं वाक़यात के, वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज अवाम पर खुलते जाते हैं। और ये वो राज होते हैं जिनको हम अगर मुस्तकबिल करीब में ऐसे हादसात से बचना चाहें तो उन पे अमल कर सकते हैं। अगर हमने उसी रविश पे ही चलना होता है, उसी डगर पे ही चलना होता है, तो फिर कुछ बईद नहीं होता, मुस्तकबिल में भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हुआ करते हैं। अच्छी, समझदार और पढ़ी लिखी कौमें, ज़िम्मेदार कौमें हमेशा वाक़यात जो छोटे हों या चाहे बड़े, उनसे सबक हासिल किया करती हैं। खैर, आज के टॉपिक को बढ़ाएंगे, गुफ्तगू करेंगे और ताकि कोशिश करेंगे कि अज़हर भाई और मैं आप तक वो हक़ाइक़ शेयर कर सकें जो इस वक्त समी टाउन समेत दीगर टाउन्स के लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपने टाइम दिया। अज़हर भाई, कल के वाक़े पे दिल बहुत उदास है, रंजीदा है। और सितम ज़रीफ़ी तो ठीक है, हम वाक़यात ख़बरों में भी पढ़ते हैं और लिखते भी हैं, महसूस भी करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन दिल के अंदर से जो ये आवाज़ उठती है कि बार बार ही क्यों और इसी तरह ही क्यों, आवाम का क्या ये मुकद्दर बन गया है कि वो ऐसे ही बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से चिमट चिमट के मरेंगे। ऐसा तो तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं होता। गो कि हम अब शरह ख़वानगी के हिसाब से बाकी दीगर मामलात में सबसे पीछे हैं, लेकिन इंसान तो हैं। क्या हम अपने लिए कुछ ऐसा भी नहीं कर सकते? थोड़ा सा इस बारे में आगाही फरमा दें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर टाउन्स पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कल जो वाक़या हुआ है, हमज़ा यूसुफ को करंट लगा है समी टाउन में, नौजवान था। जी। और उसके दोस्त, उसके मिलने वाले बता रहे हैं कि बहुत मिलनसार था। सही। तो उसके वर्सा से मैं ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। उसके दोस्तों से भी अफसोस का इज़हार करता हूँ। अल्लाह ताला उसको जवार रहमत में जगह दे। आमीन। तो ये जो इस तरह के वाक़यात हैं, इसमें बुनियादी तौर पे हमें देखना चाहिए कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हैं। सही। इस तरह के हादसात से हमें सीखना चाहिए। और अगर हम बुनियादी जो हिफाजती इक़दामात हैं, अपनी ज़िंदगी के जो जो भी गुजारने के असूल हैं, उसमें अगर बुनियादी हिफाजती इक़दामात हैं, उनको हम छोड़ देंगे तो इस तरह के वाक़यात अमूमन पेश आते रहते हैं। सही बात। और हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि ये तरक्की पजीर मुल्क है और यहाँ पे एक वो जिस तरह कहते हैं ना कि दौड़ लगी हुई है बस, कि हम टारगेट्स अचीव कर लें, लेकिन उसके लिए जो है ना कोई सही प्लानिंग नहीं की जाती, कोई हिफाजती इक़दामात नहीं उठाए जाते। और आगे बढ़ने की और एक दूसरे से को जो है ना क्रॉस करने की दौड़ में जो है ना इस तरह के वाक़यात लाजमी पेश आते हैं, और जो बाद में जो है ना मुआशरे के लिए दुख और अफसोस का बायस बनते हैं। और ऐसे वाक़यात से हमें सीखना चाहिए कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ हमारा जो है ना कोई ऐसा हमने जो है ना कोई ऐसा उसमें कोई खला रखा है जिसकी वजह से ये वाक़यात पेश आए। सही बात। सुनने में ये आया है कि वहाँ पे जो ये इंसिडेंट हुआ है, अब सीना बसीना मालूमात पहुँच रही हैं हम तक, फैक्ट्स और फाइंडिंग्स
वो तो कुछ दिनों के बाद ही सामने आएंगी। तो हम ये कहने पे अब मजबूर हो चुके हैं कि हमारे पास जब तक आलात नहीं हैं, हमारे पास कोई बेसिक किट्स नहीं है, हमारे पास कम अज़ कम बिजली के साथ छेड़छाड़ करने की तालीम नहीं है, तो हम क्यों कर ऐसे मौसम में अपनी ज़रूरियात ठीक है अपनी जगह पे, परेशानियां होती हैं इंसान को, ज़ाहिर है वो खुशी से तो नहीं गया होंगे, कोई तकलीफ ही होगी, फिर बिला तरद्दुद हम चले जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि हमारे पास एक अल्लाह की दी हुई कीमती जान है जिसकी हिफाजत करना हम पे फ़र्ज़ है। इसको आप किस चीज़ का फेलियर कहेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, या जो हमारे बुनियादी हमें तालीम दी जाती है उसमें कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। मुझे भी ये मालूमात मिली हैं कि वो बच्चा अब जा रहा है, लोहे का स्टूल लेके जा रहा है और बाहर जो है ना बारिश भी हुई है और तारें भी गीली हैं, फर्श भी गीला है, और वो उस जो है ना लोहे के स्टूल पे चढ़ के वो उस तार, बिजली की टूटी हुई तार को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए ऐसे बंदे को मतलब जाना चाहिए जो बिजली की तनसीबात को बनाने में कोई काबिलियत रखता हो, उसके पास इंस्ट्रूमेंट हो। आप ये देख लें कि वापडा के जितने भी मुलाजमीन हैं उनके भी हादसात होते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसी नेग्लिजेंसी होती है कि बंदा कोई हिफाजती इकदाम नहीं उठाता तो होती है। ग्लव्स पहनते हैं, वो बाकायदा दस्ताने पहनते हैं, वो लॉन्ग शूज़ पहनते हैं जो उन्हें बिजली के झटके से महफूज रखता है। तो ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से इस तरह के हादसा तो लाजमी पेश आने हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये हमजा यूसुफ के साथ हुआ है, ऐसा कई जगहों पे हो चुका है। अभी कल मैं देख रहा था कि एक बिजली के पोल पे जो है ना कुछ 40-50 मीटर लगे हुए थे और एक बंदा जो है ना प्लास लेके जो है ना वो चेक कर रहा था। मैंने पूछा यार अब इतनी बारिश हो रही है और ये आप इनको देख रहे हो? कहता है हमारे घर की लाइट नहीं है। मैंने कहा किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लो। कहता है इसको तार को हिलाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अब ये देखें कि अब उसको उस जगह पे अगर करंट लग जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सही बात है, इंसानी जान तो ज़ाया हो गई। इंसानी जान ज़ाया हो गई। मेन तो ये है कि एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह का ये हादसा हुआ है, इस तरह के हादसा से बचने के लिए बशमूल बिजली या कोई भी मतलब और कोई ऐसे हम ज़राए इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, तो उसे जो है ना हमें चाहिए कि उसको मुकम्मल, अगर उसके बारे में आगाही नहीं है तो उसको ना छेड़ें। सही बात है। अज़हर भाई, अब इसी वाक़ये के बाद, इसी अलमनाक हादसे के बाद एक सवाल हमारे जहनों में भी आता है और अब तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि सनी टाउन को जाके आप विज़िट करें, जो मेरे इत्तलात के मुताबिक उच्च शरीफ का बहुत ही पुराना टाउन है, यानी ज़्यादा अरसे से वो बना हुआ है। तो वहाँ पे लंबी लंबी तारों का गुज़र हो रहा है और पता नहीं सैकड़ों मीटर्स तक लोगों ने तारें लेके अपनी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए बिजली की मकासद के तौर पे उसको मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से जो है ना, जिसका जो भी जी चाहता है, कोई फर्श से नीचे गुजार रहा है, कोई सड़क को काट के कर रहा है, कोई खंभों के ऊपर से, कोई गलियों के ऊपर से, कोई रास्ते से भी। ये क्या है? ये आप इसको किस नज़र से देखेंगे? ये थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर दे ताकि हमारी पब्लिक को समझ आ सके कि इसके अवामिल क्या है कि अवाम वहाँ के रहने वाली मजबूर है ऐसे अमल करने पे। हालांकि बाकी शहरों में, बाकी टाउन्स में हम इस तरह की बिजली की तकसीम नहीं देखते। ये क्या चीज़ है? बुनियादी तौर पे समी टाउन में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, अगर इसमें मैं कहूँगा बुनियादी तौर पे तो उन लोगों का अपना कसूर है। ठीक है। समी टाउन को आप, हम और अहले उच्च शरीफ तो समी टाउन कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के कागज़ों में उच्च शरीफ में कोई समी टाउन नाम का एरिया नहीं है। अच्छा। हाँ जी, मतलब ये है कि समी टाउन रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। अब भी वहाँ पे 2001 से लेके अब तक जितने भी वहाँ पे मकानात हैं, वहाँ पे कमर्शियल एरियाज हैं, जितने भी वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वहाँ पे ज़मीन
इंतकाल कराई जा रही है वो मौजा उच्च गिलानी के नाम पे हो रही है। अच्छा, यानी वो म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में ना आया। म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में तो वो तब आता कि जब उसको बाकायदा रजिस्टर्ड कराया जाता। ठीक है। ठीक है, उसमें से जितनी भी गलियां निकाली गई हैं वो म्यूनिसिपल कमेटी के नाम मुंतकिल होती, सही। वो सरकार के नाम मुंतकिल हो जाती। सही। वहाँ पे अगर कोई पार्क बनना था तो वो पार्क हुकूमत के नाम मुंतकिल होता। वो वहाँ पे अगर कोई मस्जिद बननी थी, कोई डिस्पोजल वर्क्स का काम होना था, कोई भी इस तरह का जो इज्तमाही काम होना था उस टाउन की डेवलपमेंट के लिए, वो सारा मुंतकिल होना था एक तरीका कार के मुताबिक सरकार के नाम, ताकि उसको बाद में कोई और अपने नाम रजिस्टर न करा जाए। और कता कलाम और उसके एरिया में रिहाइश पजीर लोगों को बाद अजान लुक आफ्टर की सहूलत भी मिले। हाँ जी, और उसको जो है ना लुक आफ्टर की सहूलत तो तब हुकूमत देती है ना कि जब आप एक एरिया को मुख्तस करते हैं टाउन के लिए, उसको उसके लिए अप्लाई करते हैं, उसके तमाम लवाजमात पूरे करते हैं, हुकूमत का जो टैक्स बनता है वो आप पे करते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर आपको बिजली की सहूलियात भी वहाँ पे मुयस्सर होती हैं, गैस की सहूलियात भी मुयस्सर होती हैं। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक समी टाउन जो इस वक्त ये कहा जा रहा है, समी टाउन में जितने भी बिजली की तनसीबात हैं वो सिर्फ सियासी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके या लोगों ने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके वहाँ पे बिजली की तनसीबात लगाई हुई हैं। सरकारी तौर पे जो गैर मंजूर शुदा टाउन है उसमें बिजली की तनसीबात लगाई ही नहीं जा सकती। और मैं ये आपको रिलेटेड बताता चलूँ कि 2 या 2.5 साल कबल ये बिजली की जितनी भी तनसीबात हैं गैर रजिस्टर्ड टाउन्स के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ था। ये तमाम तनसीबात हटा ली गई थी और अब बहुत बड़ा ऑपरेशन भी किया था वापडा ने। लेकिन फिर वही वापडा के अहलकार हैं जो मतलब थोड़े से सफारिश या किसी और लालच में आके वहाँ पे जो है ना मीटर भी लगा के दे रहे हैं और लंबी लंबी तारें भी हैं, सड़क के दरमियान में से भी गुजर रही हैं। और आप ने देखा होगा वहाँ पे मौके पे जाके, मैं तो खुद देख के आया हूँ, वहाँ पे सड़क के दरमियान से तारें क्रॉस हो रही हैं। ठीक है ना, और वहाँ से साफ ज़ाहिर है बच्चों ने भी गुजरना है, कोई ट्रैक्टर भी गुजरेगा, कोई ट्राली भी गुजरेगी। अगर वहाँ पे कट लग जाता है, कोई पाँव नंगे पाँव को गुजर जाता है, किसी का कोई जानवर मवेशी गुजर जाता है, तो उसका क्या होगा? उसकी तो साफ ज़ाहिर है डेथ होनी है। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहला जो कसूर है उन टाउन्स में जिन्होंने रिहाइश अख्तियार की है या जिन्होंने प्लाट्स लेके अपने घर बनवाने तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए मुतालबा नहीं किया उन लोगों से कि जिन्होंने ये टाउन बेच के मतलब पैसा तो कमा लिया लेकिन डेवलपमेंट की मद में उनको कुछ भी ना दे सके। नहीं अजहर भाई, इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो फिर तो आपकी इस बात को इस तरीके से लिया जाना चाहिए कि 2001 से, जैसा आपने फरमाया, आज 2022 का मिड चल रहा है जी, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर से ऊपर जा रहे हैं जी। इस टाउन को कितनी मर्तबा बेचा गया होगा, सेल हुआ होगा ये, तो इसकी मद में करोड़ों रुपए मालकान ने जहाँ पे इकट्ठे किए होंगे, तो रेवेन्यू वालों ने भी अपना हाथ धोया होगा इसमें। तो फिर कुल मिला के कसूरवार तो अवाम ही निकलती है कि ऐसी जगहों पे जाके क्यों इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे बुनियादी सहूलियात तो होती ही नहीं है। सफ़ेद प्लाट देखा और उसको ख़रीद के फिर ऊपर से जुल्म ये कि कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो होना तो ये चाहिए जैसे बाहर होता है कि भी सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड होता है टाउन, एक प्रॉपर अपने शक्ल में आ जाता है, देन आप उसको परचेज करते हैं। नहीं, आप इस तरह ना करें कि भाई जिन लोगों ने वहाँ पे प्लाट्स खरीदे हैं सारा कसूर उन लोगों का बना दें। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट के इदारे कहाँ जाएंगे जिनकी ये जिम्मेदारी थी? सही। अब ये देखें कि जिस वक्त एक प्लाट कोई रजिस्टर्ड होता है या इंतकाल होता है तो वहाँ पे रेवेन्यू के अमले की मुकम्मल जिम्मेदारी होती है कि उस प्लाट की जो सही लोकेशन है वो बताई जाए। ठीक है। अगर एक जगह को किसी ने कंसीडर कर दिया है कि ये टाउन है
तो उसको रजिस्टर्ड क्यों करके देते हैं, क्यों इंतकाल उसका करके देते हैं उस जगह का। उनको कहें कि ये जाके जो है ना पहले अपना टाउन रजिस्टर्ड करवाएं। सही। नाम तो टाउन का चल रहा है और इंतकाल हो रहा है मौदे के नाम पे, और उसमें वो पटवारी भी मदे कर रहा है। सही। ठीक है ना, उसने इंतकाल की मद में जहां उसने 1,000 लेना है वो 50,000 ले रहा है, और ये ऑन द रिकॉर्ड है। सही। अच्छा, एक और सवाल इसी से रिलेटेड कि अब हम इस बात को यूं समझें कि इसी टाउन को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पे भी वो वाकया रूनुमा हुआ, अलमनाक वाकया, समी टाउन, मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी साहब के नाम हो गए, या उनका अपना टाउन हो गया। चले गुज़श्ता अदवार में उनके पास कोई इक़्तिदार नहीं रहा, ताकत नहीं थी, पैसे वाले लोग तो हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और जानकारी रखते हैं कि टाउन्स में खुद, क्योंकि बाहर के शहरों में उनकी अपनी रिहाइशें भी हैं, तो वो उस तरह की ना सही कम अज़ कम बुनियादी सहूलियात तो समी टाउन वालों को दे सकते थे। तो क्या समझते हैं आप कि अब इक़्तिदार में है वो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वफाकी कलमदान भी उनके पास है कि अब वो इस टाउन को रजिस्टर करा के कम अज़ कम मुस्तकबिल में होने वाले हादसात से वहाँ के रिहायशियों को ही कुछ रहम कर दें? असल में ना, हाँ, बात सिर्फ एक तो समी टाउन की नहीं है। तो आपका सवाल ये है कि क्योंकि इस वक्त वो MNA भी हैं और हुकूमत में भी हैं, तो किसी टाउन को रजिस्टर्ड कराने के लिए टाउन के मालिक का MNA या MPA या मतलब किसी और सरकारी ओहदे पे होना ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करें, और ये है कि थोड़ा सा एज मिल जाता है कि बंदे को जो है ना वो जो काम देर से होना वो आसानी एज हो जाता है। लेकिन बात फिर वहीं आके रुकेगी कि जब आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के जो आप पे ड्यूज बनते हैं वो आप अदा नहीं करेंगे, तो आपका टाउन कैसे रजिस्टर्ड होगा। और दूसरी बात यह है कि ये एक टाउन नहीं है, उस शरीफ में और टाउन भी हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल में तो कोई टाउन भी रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे उमर टाउन है या गौसल आदम टाउन का सुना था कोई प्रोसेस चल रहा है रजिस्टर्ड होने का, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं हो सका। एक और टाउन भी है, इसाक टाउन है, उसका गालिबन प्रोसेस चल रहा है कि उनका सिलसिला कोई ऐसा था कि उनके इंतकालात जो थे ना वो मुश्तरका खाते में थे, तो उस वजह से वो रुका हुआ था, उनका भी प्रोसेस चल रहा है। तो मतलब ये है कि जब तक आप वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हुकूमत को दरकार है वो आप पूरी नहीं करेंगे, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हुकूमत वहाँ पे जो है ना डेवलपमेंट्स के काम भी कराए। अभी भी जो थोड़े बहुत काम उमर टाउन में हुए हैं या समी टाउन में हुए हैं, टफटाइल्स के काम हुए हैं या जो सीवरेज के काम हुए हैं, वो उनका सियासी इन्फ्लुएंस है। अच्छा। वो अपनी वो सियासी पावर इस्तेमाल करके जो फंड हमारे उच्च शरीफ शहर पे इस्तेमाल होना था वो अपने टाउन्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक तरह की ये भी तो करप्शन हो गई, बहुत बड़ी करप्शन है। अच्छा। और इसकी कभी भी मतलब किसी दौर में जो है ना कोई इंक्वायरी नहीं हुई और ना इस पर किसी को बात करने दी जाती है। और ये बहुत तल्ख हकीकत है कि ये इस तरह के मामला चल रहे हैं। अच्छा अजहर भाई, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। कल से एक बहस छिड़ गई है इस वाक़े के बाद कि आया कि टाउन मालकान इस हादसे के ज़िम्मेदार हैं या वापडा वाले ज़िम्मेदार हैं या वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो वहाँ पे अब रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं। हमारा अब टॉपिक भी यही था कि कसूरवार कौन है। ओवरऑल इसको आप अपने एंगल से किस तरह से डिफाइन करेंगे कि एक आम आदमी को समझने में आसानी हो जाए कि कहाँ तक हम लोग जिम्मेदार हैं, कहाँ तक यानी किस किस की कितनी हद तक जिम्मेदारी बनती है। बीइंग मुस्लिम तो हमारी जो है ना आखिर में बात यही आ जाती है कि जनाब अल्लाह की मर्जी, ऐसे ही था, इस बंदे की मौत लिखी हुई तो थी और ऐसे ही जो है ना इसने जो है ना जाना था। सही। तो इस लिहाज से तो हम जो है ना किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। लेकिन अगर इसको आप जो है ना गहरी नज़र से देखें और देखें कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, तो कसूर उनका भी है जो वहाँ पे रिहाइश पजीर है। उन्होंने अपने हकूक़ के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई, क्यों वहाँ पे जो है ना डेवलपमेंट का काम प्रॉपर एक तरीके से क्यों नहीं हुआ। उनका कसूर भी है जिन्होंने ये प्रॉपर्टी बेची,
ताकि वो इस टाउन को जो है ना रजिस्टर्ड कराते, एक सही तरीके से जो है ना वो रजिस्टर्ड होता, वहाँ पे डेवलपमेंट के काम होते, लोगों को मसाइल ना होते। अब देखें 2001 से वो मतलब एक सिलसिला चल रहा है टाउन का, वहाँ पे इस वक्त तक सुई गैस नहीं है। हाँ जी, ठीक है, वहाँ इस वक्त तक सुई गैस नहीं है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। सही। ठीक है ना, कि एक बंदा मतलब इक़्तिदार में भी हो और सारा कुछ हो, लेकिन उसके बुनियादी वजूहात यही हैं कि वहाँ पे अगर वो बाकायदा टाउन रजिस्टर्ड हो जाता, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है इन लोगों के लिए, ये अगर वो अमाउंट अदा कर देते तो शायद इस टाउन की कीमत कई हज़ार गुना बढ़ जाती, हाँ, उनके भी फायदे में उनके भी फायदे में चला जाता। तो वो भी कसूरवार है, और महकमा रेवेन्यू कसूरवार है, जिन्होंने ये गलत रजिस्ट्रियां करके दी हैं, गलत इंतकाल करके दिए हैं, एक टाउन को एक मौजे के नाम पे रजिस्टर्ड करके दिया है, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं। और मैं बशमूल महकमा जो है वापडा है, मैपको के उन अफसरान ने जिन्होंने यहाँ पे मीटर लगवा के दिए, हाँ, और जिन्होंने यहाँ पे बिजली की तनसीबात गैर महफूज तरीके से तरसील करने का जुर्म किया, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि मैं कहता हूँ कि चाहे पूरे टाउन की बिजली उखाड़ दें, सही, यार एक बंदे की ज़िंदगी से वो ज़्यादा है। बिल्कुल सही, उन माँ बाप को बच्चा तो नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल सही, ठीक है ना। वो नौजवान चाहे सारी दुनिया उनके लिए लुट जाए, वो बच्चा नहीं वापस आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अगर ये चीज़ें ना होती तो ये इस तरह के हादसात ना होते। सही। नाज़रीन, आपने सुना, और हमारा टॉपिक था कसूरवार कौन। हम इसका फैसला नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट जजेस। हमारा काम हकायक आप तक पहुंचाना है। अवामी प्लेटफार्म पे वो चीज़ें सामने लेके आनी होती हैं जो बाज़ औक़ात किसी वजूहात की बिना पर या बशरी तकाज़े हैं कि इंसान नहीं देख पा रहा होता या उसको समझ नहीं आ रही होती। बहरहाल अवाम बहुत बड़ी जजमेंट करने वाले हैं। आपके गोश गुजार कुछ हकीकतें हुई, कुछ इंकशाफात हुए, और हमारे प्यारे भाई अज़हर लिदानी साहब ने बड़ा खुल के और बड़े दबंग अंदाज में आपको हकायक से और सच से आगाही दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुस्तकबिल करीब में अपने प्यारों को इस किस्म के हादसात से महफूज रखने और बचाने के लिए कम अज़ कम बिजली के नज़दीक जाने से पहले जो छोटी मोटी एक तालीमी सेशन की सूरत में हमारे पास अवेयरनेस होती है वो हासिल करेंगे। चाहे वो किसी वापडा वाले से हासिल कर लें, किसी राह चलते टीचर से, आम आदमी से, साथ बैठे अपने हमसाय इलेक्ट्रिशियन से, ये बेसिक हाव के इश्यूज़ हैं हमारे, ये हासिल कर लें। और दूसरी जो सबसे अहम बात, किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें, इस तरीके से ना करें कि आपके पास सफ़ेदा प्लाट हो और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी और सहूलियात ज़िंदगी वहाँ पे प्रोवाइड ना की गई हो, और आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी वहाँ पे लगा के ये ख़ुद को महसूस करें कि जनाब आपने कोई शहरी ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हासिल कर लिया, जो कि सरासर ख़ुद को धोखा देना और किसी और को बिला जवाब फ़ायदा देने के मुतरादिफ होता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके जो फीडबैक्स होते हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखते हैं। आपके मुस्बत फीडबैक्स, और सबसे अच्छी और बड़ी बात जो हमारे लिए है, आपकी बेहतरीन तजावीज़ इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। आप प्लीज़ वो सिलसिला हमारे साथ ज़रूर जारी रखिएगा। अपनी तजावीज़, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाही देते रहिएगा, और मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह आपका ये चैनल, आपका ये प्रोग्राम आप ही के मसाइल को स्टेप बाय स्टेप हर उस फोरम पे ज़रूर उजागर करेगा जहां तक आपकी ख्वाहिश होगी। उम्मीद करता हूं आपका जो टाइम लिया वो ज़ाय नहीं गया होगा। इस उम्मीद के साथ कि हम गिरदो नवा में बसने वाली इंसानियत से प्यार और ख्याल रखेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे और मेरे भाई अज़हर लिदानी साहब को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।